इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बम वम हम सम तम बम बम वम 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 हम सम सम तम तम झम 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 झीं झीं छिमि झीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोरति भगवती श्रीमती टाटास्माकं समस्तभुजनम् ओम ह्रीं क्रों ओम पावो खंडे खंडे जय जय दे दे बच बच बचे बचे ओम नमो वरहं झम झिबिं छिबिं हम सम झम बम हयासा छाम छीं छूं छे छे छौ छुम छा छिबिं ह्रां ह्रीं ब्रु ब्रु ब्रा द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमोरति भगवती श्रीमती टाटास्माकं समस्तभुजनम् शांति धारा करता परिवारस्य सत्येंद्र कुमार जी, शास्त्री भट्ट सागर सपरिवारस, अभय जी बथेरिया, सौसलावर्तम, संतोष कुमार जी, मीना जी, सौरभ जी, सलिल जी, सुब्रा जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सपरिवारस, बीरेंद्र कुमार जी, इंदिरा जी, पदम जी, माया जी, आलोक जी, रश्मि जी, वैभव जी, नेहा जी, जुड़वखेरा वाला परिवार सपरिवारस, अंकित जी, अनुज जी, बानपुर सौसलावर्तम, नन्हे लाल जी, पवन कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, अजित कुमार जी, अरविंद कुमार जी, सिद्धार्थ जी, सुरभि जी, संजय जी, शशांक जी, अतिशय जी, अनिकेत जी, स्पर्श जी, अनोखी जी, अनक जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सपरिवारस, विधान एवं शांति धारा करने का आप सौभाग्य लिख रहे हैं। विधान एवं शांति धारा करता परिवारस, राकेश जी, सौरभ जी, गौरव जी, स्नेहलता जी, सपना जी, निधि जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सागर सपरिवारस, विनीत कुमार जी, मुलायम चंद जी, बेगमगंज वाला परिवार सपरिवारस, सुनील जी, बेगमगंज सपरिवारस, शीत रक्षक परिवार से राजीव जी, वांदरी सपरिवारस, सुगम चंद जी, नेहानगर मकुरोनिया सपरिवारस, महेंद्र जी नगर नेहानगर मकुरोनिया सपरिवारस, चंद्र कुमार जी, राहतगढ़ सपरिवारस, प्रमोद जी, राहतगढ़ सपरिवारस, संतोष जी, राहतगढ़ सपरिवारस, बीरेन जी, राहतगढ़ सपरिवारस, देविन जी, राहतगढ़ सपरिवारस, हुकमचंद जी, राहतगढ़ सपरिवारस, सुशीला भाई जी, नरेंद्र जी, राहतगढ़ सपरिवारस, विपिन जी, संगीता जी, राहतगढ़ परिवारस, कमल कुमार जी, जयंती जी, राहतगढ़ सपरिवारस, राकेश जी, नवीन जी, राहतगढ़ सपरिवारस, समस्त जीवनम व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य भूरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं करो रक्षरक सर्वरोग निवारक सर्वसिद्धिदायक शांतिना जिनेन्द्राय नमः। नंद्यावती स्थापनम करोमि, मुद्राएं स्थापनम करोमि। बहुत सारे श्रावकों के मुझे सुना है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के पास हजारों हजारों भीड़ रहती है। बहुत बड़ा भीड़ का वैभव होता है। जो बात बोल देते हैं वह बात होकर ही रहती है। जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहाँ क्षेत्र की स्थापना हो जाती है। तो पूज्य आचार्य श्री और पूज्य सुधासागर महाराज जी का बहुत बड़ा पुण्य है। मित्रों, पुण्य तो है ही, लेकिन पुण्य कैसे है? आज उत्तम तप धर्म का दिन है। अपने कई जन्मों से वह तप की अग्नि में तपते आए होंगे, तब कहीं जाकर आज इतना बड़ा पुण्य उनका है। कई जन्मों से वह तप रहे होंगे, तब की अग्नि में अपने आप को तपा रहे होंगे, तब आज हम देखते हैं हमेशा निकल जाते हैं तो हजारों की भीड़ आ जाती है। जहाँ रहते हैं हजारों की भीड़ उनको घेर के रखती है, दर्शन करने के लिए लालायित रहती है। आज एक संस्मरण याद आ रहा है। पूज्य सुधासागर जी महाराज ने 8-10 दिन के लिए चुटाई का त्याग कर दिया। फिर वह आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री से बोला कि हम अब आजीवन चुटाई का त्याग करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, आप हमें आजीवन चुटाई का त्याग का नियम दे दीजिए। हम 8-10 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम आजीवन चुटाई का त्याग करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने उस समय कुछ नहीं कहा। आचार्य श्री शांत रहे, आजीवन चटाई के त्याग का नियम भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आचार्य श्री ने बुलाया और बोला कि आपने कहा था कि हम आजीवन चटाई का त्याग करना चाहते हैं, आज से आजीवन चटाई का त्याग कर दो, वो नियम ले लो। तब सुधासागर जी महाराज ने कहा, हे आचार्य भगवान, उस दिन अगर हमने आपसे बोला था कि आज हम चिटाई का नियम लेना चाहते हैं, कुछ दिन ही हुए हैं, उस दिन तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन बाद आप कहने लगे कि अब चिटाई का त्याग कर दो। तब आचार्य श्री ने कहा, हमारा खुद स्वयं का चिटाई का त्याग नहीं था, पहले हमने चिटाई का कुछ दिन त्याग किया, त्याग करके देखा कि हमारे भी बिना चिटाई के बहुत अच्छे से साधना पालन हो जाएगी। जब हमने आजीवन चिटाई का त्याग कर दिया, तब हम कहीं जाकर आज आपसे बोल रहे हैं कि आप भी आज आजीवन चिटाई का त्याग कर दो। देखो, ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री। जब स्वयं का त्याग हो गया, तब उन्होंने त्याग करने का नियम दिया।
ऐसे महान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के महान शिष्य पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज, जिनने अपनी चर्या के द्वारा पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाया है। जब पूज्य सुधासागर जी महाराज को आदेश हुआ कि आपको राजस्थान जाना है, तब उन्होंने आचार्य गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार करते हुए राजस्थान की ओर विहार कर दिया। जैसे राजस्थान की तरफ विहार किया, राजस्थान प्रवेश के दौरान क्या होता है, एक श्रावक आया, शाम का समय था, और वह सुधासागर जी गुरुदेव से कहता है, कल आप आहारचर्या में क्या क्या लोगे, आज हमें आप लिस्ट बना के दे दो। क्या बोला श्रावक ने, कल आहारचर्या में आप क्या क्या लोगे, हमें लिस्ट बना के आप दे दो कि हम ये आहारचर्या में लेंगे। तो पूज्य सुधासागर जी महाराज ने सोचा, एक ऐसे स्थान पर हम आए हैं जहाँ ये लोग कुछ नहीं जानते और हमसे पूछने आए हैं कि आप आहारचर्या में क्या क्या लोगे। तो पूज्य सुधासागर महाराज जी ने मन में विचार किया और सोचा कि आचार्य श्री ने हमें राजस्थान क्यों भेजा है, हमें राजस्थान इसलिए भेजा है कि राजस्थान में धर्म का पालन नहीं होता, धर्म जानते नहीं है। तब पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की आज्ञा को पालन करते हुए ऐसा डंका बजाया, ऐसा डंका बजाया कि आज पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं राजस्थान में कितने क्षेत्र बन रहे हैं, राजस्थान में कितनी पूज्य गुरुदेव की प्रभावना हुई। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का पूरे राजस्थान में तो नाम रोशन किया, साथ में आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को भी जीवंत कर दिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का साहित्य पूरी भारत देश ही नहीं, भारत देश के बाहर की यूनिवर्सिटियों में शोध के लिए रखवा दिया और उस पर पीएचडी आज हो रही है। देखो ऐसे पूज्य सुधासागर जी महाराज ने अपने गुरु का पूरे विश्व में नाम रोशन किया। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का साथ में गुरु के गुरु दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी नाम रोशन कर दिया और पूरे विश्व में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का साहित्य रखवा दिया। आज नसीराबाद में पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि दिवस, समाधि जहाँ हुई थी वहाँ बहुत अच्छा समाधि का स्थान बन रहा है। ऐसे देखो आचार्य शांति सागर जी के बाद सांगनेर की गुफाओं से कोई प्रतिमा नहीं निकाल पाया। जब पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज गए, उन्होंने वहां गुफा को के बाहर लेख पढ़ा, उसमें लिखा था जिसको अपनी साधना पर विश्वास हो वही उस गुफा में प्रवेश करे। तब सुधासागर महाराज जी ने उस गुफा में प्रवेश किया और गुफाओं में सांप आया, सांप से विजय प्राप्त कर उस सांप के ऊपर गुफाओं में से प्रतिमा निकाल कर लाए। एक नहीं, 4-4, 5-5 बार गुफाओं में से प्रतिमा निकाल कर लाए और हजारों लोगों को उनके दर्शन कराया। उनकी तप की प्रभाव था, उनकी साधना का प्रभाव था। आज पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। जब पूज्य सुधासागर महाराज जी ने दीक्षा ली थी, नए दीक्षार्थी थे, तब लगातार 13 दिन तक अंतराय आए, लगातार अंतराय आते गए। तब एक दिन क्या हुआ, एक चौके में आहार हुआ, चौके में दूध दिया गया। श्रावक ने गलती से दूध में भूरे की जगह नमक डाल दिया। देखो 12-12, 13-13 दिन तक लगातार अंतराय आ रहे हैं। उसके बाद दूध में नमक डाला और पूज्य सुधासागर महाराज जी को दे दिया, क्योंकि उसको श्रावक को ये मालूम था ये भूरा है। जैसे ही अंजलि में गया, जैसे ही महाराज श्री ने लिया उस दूध को, तुरंत उल्टी हो गई। लगातार अंतराय पर अंतराय, कर्म ने इतने विघ्न डाले दीक्षा के बाद कि इनकी परीक्षा लेते हैं, इनको देखते हैं इनका मुनि धर्म कितना ज्यादा पल्ला है। उन्हें अपने इस अंतराय के बाद भी अपने आप को बाद में ऐसा निखारा कि देखो बादल चाह रहे हैं, सूर्य नहीं निकल पाए, सूर्य के ऊपर छा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य हर बार निकला है बादलों को परास्त होना पड़ा। बादल अपने आप छट गए। जब सूर्य की एक किरण निकलती है तो बादल अपने आप सूर्य के ऊपर से हट जाते हैं। ऐसे जिन संस्कृति के सूर्य पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के आज हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।